कंपटीशन के दौर में हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है और हर गार्जियन की भी ये जाहिर है कि ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे इस दुनिया में कामयाब हो। हम दुनिया के करियर के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट क्यों आज अपने करियर पे विफल हो जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक्सपर्ट सेज कि अगर 3 उनके अंदर जो खुसूसियत पाई जाए तो कोई भी स्टूडेंट आसानी से अपने करियर को चूज कर सकता है, पा सकता है। पहला उन्होंने कहा कि गोल फिक्सेशन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गोल फिक्सेशन का मतलब यही है कि फुटबॉल के मैदान की तरह है कि फुटबॉल के मैदान में जिस तरह से गोल पोस्ट की अहमियत है कि हर खिलाड़ी का यही निशाना होता है कि हम गोल कैसे करें। एक स्टूडेंट के अंदर भी यही लगन, यही मेहनत और ये एहसास होना चाहिए कि जिस फील्ड को भी वो चूज करे, अदर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहे, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहे, मैनेजमेंट के लाइन में जाना चाहे, एविएशन में जाना चाहे, टीचिंग में जाना चाहे या फिर और किसी ये में जाना चाहे, तो जाहिर है कि उनका एक गोल जरूर फिक्स होना चाहिए। और जब गोल फिक्सेशन हो गया तो सेकंड थिंग इज प्लानिंग। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस, जो कहा जाता है कि द ऑर्गेनाइज फॉर साइट। और जाहिर है कि प्लानिंग बहुत जरूरी चीज है। विदाउट प्लान हम किसी भी गोल को अचीव आसानी से नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक्सपर्ट सेज के अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो तो एक कहावत है उर्दू इंग्लिश में कि वेल प्लान इन हाफ डन। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो तो आधा काम गोया पूरा। बट इफ फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान को सही से ढंग से नहीं कर पाया तो जाहिर है कि आपका प्लान भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट को ये सोचना भी चाहिए कि उसका प्लान भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड थिंग इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये भी एक स्टूडेंट के जिम्मे है कि जाहिर है कि अगर प्लानिंग भी ठीक है तो एक मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग भी होना चाहिए। इसमें अगर आप कह सकते हैं कि टाइम का शेड्यूलिंग को उसको अगर आप ऐड कर लें तो बेहतर है। जाहिर है कि ये टाइम जो मैनेजमेंट है, ये टाइम शेड्यूलिंग है, ये बहुत अहम चीज है। बैलेंस स्टडी के साथ अगर वो आसानी से तैयारी करे तो जाहिर है कि वो अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकता है। इंग्लिश का एक मकूला में मुझे याद है कि ए बैलेंस लोड इज इजियर टू कैरी। कभी कभी ये स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि वो कोई अगर वीकर पोर्शन है तो उसमें इतना ज्यादा फोकस करने लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट उससे पिछड़ जाते हैं और उसमें वो फिसलने भी लगते हैं। तो लिहाजा इसमें जो है मतवाजन की भी बहुत अहम जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट के सिलसिले में जो है कुछ चीज है कि शेड्यूलिंग के साथ साथ प्रायोरिटीज हमें किसे देनी है। अब प्रायोरिटीज देनी है तो फिर हमारा डेडलाइन भी जाहिर है कि डेडलाइन भी हमारा जो है वो होना चाहिए। और जाहिर है कि आखिर एक जो अहम चीज एक स्टूडेंट में आजकल हम देखते हैं कि गोल फिक्सेशन भी होता है, उसका प्लानिंग भी ठीक है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग भी है, प्रायोरिटीज भी वो देते हैं। लेकिन कभी कभी वो स्टूडेंट जो है वे प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम लोग तसाहिल कहते हैं, कायली कहते हैं, उससे वो घिर जाते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि हम इस तसाहिल पे कैसे काबू पा सकें। इसके लिए जाहिर है कि कुछ चीजें हैं, वो चीजें हमें ध्यान देने की भी जरूरत है कि जो भी हमारा तयशुदा काम है और तयशुदा जो काम है उसको पहले हम तय कर लें और हर मोमेंट को, हर क्षण को हम कीमती समझें। जैसा कि एक कहावत भी है कि एवरी थ्रेड ऑफ गोल्ड इज वैल्यूएबल, सो एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। जाहिर है कि अगर इस तरह की चीजों को अगर हम काबू पा लेंगे तो नतीजा ये होगा कि हम इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएंगे। की बात आती है कि एहसास से कमतरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो अपने अंदर भी पॉजिटिव खुद एतमादी पैदा कीजिए। और ये खुद एतमादी पैदा करने के लिए क्या है कि अपने जहन से खौफ को हटाना होगा, एहसास से कमतरी को हटाना होगा। एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यस वी कैन डू इट। ये जो है जहन में हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं हमारे अंदर कि हमारे जो जहनी तनाव है, जहनी तनाव को भी हमें दूर करना होगा। ये जहनी तनाव क्या होगा कि जब हमारा विजन क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा तो जाहिर है कि हम किसी भी टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और जाहिर है कि मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने अंदर जो सोच है उस सोच के प्रति सही लगन के साथ, खुद एतमादी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी आपके कदम चूमेगी।